है। हमने एडिशनल कमिश्नर से भी बात की, डीएम से भी समझने की कोशिश की कि इतनी देर से जाग क्यों रहा है प्रशासन। वैभव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैभव, आतिशी अब कहती हैं कि बाकायदा कमेटी गठित की जाएगी, एमसीडी किसके अंदर आती है जो अभी तक कुछ नहीं किया गया? देखिए, बहुत सारे सवाल हैं और उन सवालों के बीच अपने दर्शकों को यहाँ की तस्वीर हम अपने दिखा दें। आप देखिएगा, ये राउस आईएएस के सामने जहां पर छात्र जो है वो प्रदर्शन कर रहे थे, फिलहाल वो इस वक्त यहां पर मौजूद नहीं है। बताया जा रहा है कि आगे एक इंस्टीट्यूट का कैंपस और है, जिस कैंपस में आगे रणनीति क्या हो और इन मांगों को लेकर क्या छात्र जो आंदोलनरत थे वो आश्वस्त हो चुके हैं, इसको लेकर कहीं ना कहीं से अभी भी जो है वो आशंकाएं बनी हुई हैं। कुछ यहां पर स्टूडेंट्स अभी भी जो है वो बैठे हुए, उनसे हम बातचीत भी करेंगे ताकि इस वक्त अब इनके मन में क्या चल रहा है ये समझा जा सके। आप लोगों की मांग क्या पूरी कर ली गई है? प्रशासन से कोई बातचीत हो चुकी है जिसको लेकर सहमति बनी है? सर, प्रशासन लगातार हमसे बात कर रहा है, पर उसका जो मेन ध्यान है वो ये है कि ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, जितना मीडिया ने, आप लोगों ने सपोर्ट दिया है, पूरा देश देख रहा है, उसकी वजह से उन पे बहुत प्रेशर है। तो वो जो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की बजाय वो ये देखना चाह रहा है कि जल्दी से जल्दी प्रोटेस्ट कैसे खत्म हो जाए, वो छोटे छोटे सोल्यूशन देखते हैं। चलिए, वैभव और जतिन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। एमसीडी के एडिशनल कमिश्नर डॉक्टर थॉमस से भी रिपोर्ट आपको बता दें, तारिक थॉमस रिपब्लिक भारत के सवालों से बचते हुए नजर आए। लगातार अफसरों से सवाल किए जा रहे हैं, लेकिन रिपब्लिक भारत के सवालों से यही अफसर है जो बचते नजर आ रहे हैं। थॉमस, आपको बोलना पड़ेगा ना सर, थॉमस साहब बोलना पड़ेगा, जिम्मेदारी है आपकी जिम्मेदारी है सर। सर, 3 बच्चों की मौत हुई है, बोलेंगे। आप देखिए स्टूडेंट आप बोलेंगे ना सर। देखिए स्टूडेंट, छात्रों में क्या मतलब आपस में हम लोग जो हंगर स्ट्राइक पे बैठे थे इतने टाइम से, हम लोग सर, निगम की रिपोर्ट आई है, उस पर तो बोलिए सर, जो निगम की रिपोर्ट आई है। अच्छा, सर पीछे सर, 3 बच्चों की मौत हुई है सर, आपकी जवाब देंगे। 3 बच्चों की कोई बात नहीं, वहाँ पे क्लोज करो। 3 बच्चे, आपने रिपोर्ट भी दी है, इंस्टीट्यूट को बताया सर। थॉमस, आपको बोलना पड़ेगा ना सर, थॉमस साहब बोलना पड़ेगा, जिम्मेदारी है आपकी जिम्मेदारी है सर। सर, 3 बच्चों की मौत हुई है, बोलेंगे। आप देखिए स्टूडेंट आप बोलेंगे ना सर। देखिए स्टूडेंट, छात्रों में क्या मतलब आपस में तो देखिए किस तरीके से लगातार सवाल किए जा रहे थे, लेकिन उससे बचते हुए नजर आए। जतिन और वैभव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। जतिन, आपके पास आना चाहेंगे। हम देख रहे थे कि किस तरीके से थॉमस वहां पर मौजूद थे, उनसे सवाल किए जा रहे थे, पत्रकार लगातार सवाल कर रहे थे, लेकिन कुछ भी नहीं बोला, एक शब्द भी नहीं बोला कि कैसे कार्रवाई की जा रही है। कम से कम ये तो बताते कि आगे क्या किया जा रहा है। आज बिल्कुल देखिए, 2 मुख्य सवाल थे जो हम लगातार एडिशनल कमिश्नर से पूछ रहे थे। एक, 3 बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन, और दूसरा जो निगम ने एक रिपोर्ट सौंपी है, उस रिपोर्ट में इंस्टीट्यूट को कसूरवार ठहराया है। अगर ये बात सही है, उस रिपोर्ट की बात में सत्यता है, तो क्यों आप जवाब नहीं दे रहे हैं? दूसरी तरफ मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कि कुछ बच्चों को बस में बिठाकर यहाँ से ले जाया गया। संभवतः ये वो बच्चे हैं जो कि यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। इसको डेलीगेशन के तौर पर भी देखा जा सकता है कि अब इन बच्चों को यहाँ से ले जाकर जो बंद कमरे में है वो बातचीत जो है वो की जाएगी। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब एडिशनल कमिश्नर यहां पर पहुंच रहे हैं तो बड़ी बड़ी मशीनें भी अब सीवर क्लीनिंग को लेकर इस इलाके में पहुंच रही है। लेकिन बच्चों के बीच में सबसे बड़ा सवाल यही कि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन अब काम कर रहा है वो काम पहले क्यों नहीं किया गया। दूसरी तरफ आप इस इंस्टीट्यूट की भी तस्वीर देख लीजिए जहां पर पुलिस बाहर तैनात की गई है। इसी इंस्टीट्यूट के अंदर एडिशनल कमिश्नर जो है वो अंदर मौजूद है और कहीं ना कहीं अब वो बाहर नहीं आ रहे। बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं? अगर वो सही है, अगर वो गलत है तो अपना पक्ष रखें। हम उनसे यही जानना चाह रहे हैं कि आखिरकार मासूम बच्चे जो
जो है उनकी मौत का जिम्मेवार कौन है, किसकी लापरवाही से ये पूरा हादसा हुआ, और जो इनिशियल रिपोर्ट एमसीडी ने सौंपी है गवर्नमेंट को उसके बारे में जानकारी दी, उससे बताया कि उस रिपोर्ट में क्या निकला है। लेकिन नतीजा क्या है कि आप देखेंगे कि इंस्टीट्यूट में जाकर वो बंद हो गए हैं। अंदर ही कुछ बच्चों से जो एडिशनल कमिश्नर थॉमस है उन्होंने बातचीत की और उसके बाद जवाब दरअसल किसी के पास है नहीं, और जब सवाल पूछे जा रहे हैं तो इसीलिए ये मुख बधिर हो जा रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि अब इनके पास कहने को कुछ नहीं, इतनी बड़ी घटना हो गई है। आप हमारे साथ बने रहिएगा, जतिन और वैभव दोनों हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन ओल्ड राजेंद्र नगर में लगातार जो छात्र हैं उनका प्रदर्शन जारी, और इस बीच जब अधिकारी बहस हो जाती है, ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। मांगे पूरी नहीं होने तक दरअसल छात्र लगातार डटे हुए हैं, हड़ताल पर हैं, और इस बीच पुलिस और छात्रों की भी जो अधिकारी भी पहुंच रहे हैं उनके बीच बहस हो गई। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल ये नाराजगी जो छात्रों में है वो इस बात को लेकर है कि अब तक व्यवस्थाओं को लेकर कोई भी जिम्मेदारी लेने नहीं आया, कोई भी जवाब देने नहीं आया। मजिस्ट्रेट जांच की अंतरिम रिपोर्ट भी आ गई है, लेकिन सवाल यह है कि उन 3 जानों को लेकर कौन जिम्मेदारी लेगा। और ऐसे में छात्र 3 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं, चौथा दिन है आज, और आप समझिए कि अधिकारी जब पहुंचते हैं तो उनसे भी थोड़ा गर्मा गर्म बहस हो जाती है। तो देखिए, कोचिंग इंस्टीट्यूट में पानी भर जाने की वजह से, कोचिंग इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में पानी भर जाने की वजह से 3 छात्रों की मौत हो जाती है। लेकिन इसका आरोप एक ड्राइवर पर लगाकर उसकी गिरफ्तारी कर ली जाती है। ड्राइवर की पत्नी इस गिरफ्तारी को गलत बता रही है। कैसे ठीकरा ये जो पूरा है वो ड्राइवर के ऊपर फोड़ा गया। एक रिपोर्ट आपको इसी से जुड़ी दिखाते हैं। पुलिस जो बोल रहे हैं कि उनकी गाड़ी स्पीड कर रही है, उस वीडियो में आप देखेंगे कि उनकी ब्रेक लाइट्स थ्रू आउट ऑन है और वो स्पीड नहीं कर रहे हैं। ये आरोप उस गाड़ी ड्राइवर की पत्नी के हैं जिसे 3 छात्रों की मौत का जिम्मेदार ठहराते हुए दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। छात्रों की मौत का ठीकरा जिसके सिर फोड़ा है, उसकी पत्नी सामने आकर पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठा रही है। बहुत गलत हुआ है। मेरे हस्बैंड सिर्फ एक वाटरलॉग रोड से निकलने की कोशिश कर रहे थे। कोई भी जो भी गाड़ी चलाता है उन्हें वो ऐसी सिचुएशन में वो आगे ही बढ़ेंगे। वो उनको पता है कि गाड़ी बैक हो नहीं सकती है, तो वो आगे ही जाएंगे। एंड पुलिस जो बोल रहे हैं कि उनकी गाड़ी स्पीड कर रही है, अगर आप वीडियोज़ सर्कुलेट हो रहा है हर जगह, कोई भी वीडियो देख सकता है। उस वीडियो में आप देखेंगे कि उनकी ब्रेक लाइट्स थ्रू आउट ऑन है और वो स्पीड नहीं कर रहे हैं। पुलिस और एमसीडी पर सवाल उठना जायज है।